पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा कि मंसूर के आदमियों ने फिरोज को गोली मार दी थी और अब आगे एपिसोड 2 की स्टार्टिंग होती है सनी के बचपन से, जहां हम देखते हैं सनी के बाप को, जो कि एक चोर था, हमेशा कोई ना कोई जगह बदलता ही रहता था। इस बार वो सनी को लेकर ट्रेन में से जाता है और सनी को कहता है कि हम तुम्हारे नानू के पास जा रहे हैं। लेकिन जब सनी सो रहा होता है तो वो उसे छोड़कर भाग जाता है और सनी वहाँ अकेला ही रोता रहता है। वो अपने पिता को बहुत ढूंढता है लेकिन उसके पिता उसे नहीं मिलते। फिर वो वहीं स्टेशन पर उनकी वेट करने लगता है। वो वहाँ पर बहुत सारी पेंटिंग बनाता है कि उसका पिता वो पेंटिंग देखकर उसके पास ज़रूर आएगा। फिर सनी की मुलाकात होती है फिरोज से। उसका भी पिता इसे स्टेशन पर छोड़कर भाग गया था। उन दोनों में दोस्ती हो जाती है और दोनों एक दूसरे को भाई से भी बढ़कर मानने लगते हैं। सनी बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाता था, जिस कारण लोग उसकी पेंटिंग्स देखते थे और फिरोज उन लोगों से पैसे लेता था पेंटिंग्स देखने के। फिर जब एक दिन सनी पेंटिंग बना रहा होता है तो उसके नानू उसे ढूंढ लेते हैं और अपने साथ लेकर जाने के लिए सनी अपने नानू को कहता है कि फिरोज भी मेरे साथ जाएगा, ये मेरा दोस्त है। और वहीं से फिरोज और सनी नानू के साथ आकर रहने लग जाते हैं। फिर कहानी शुरू होती है आज से, जहां पर फिरोज को मंसूर के आदमियों ने गोली मार दी थी। लेकिन तभी हमें पता चलता है मंसूर के आदमियों ने गोली तो हवा में चलाई थी, फिरोज तो गोली की आवाज के डर से ही बेहोश हो गया था। फिर सनी उसे कहता है नौटंकी बंद कर और उठ, गोली नहीं लगी तुझे। कहानी फिर से कुछ दिन पहले दिखाई जाती है, जहां पर दिल्ली में आरबीआई की तरफ से एक मीटिंग रखी गई होती है, जिसमें मंत्री पवन बहलोल भी थे और वहीं माइकल भी आया था। इस मीटिंग में आरबीआई ने एक एम्प्लॉय को भेजा था जो एक मशीन के बारे में बताती है, जिस मशीन का काम था कि अगर कोई भी नकली नोट उसमें रखा जाए तो वो उसी वक्त डिटेक्ट कर देगी कि ये नोट नकली है। पर उसकी इन बातों में पूरी मीटिंग में से कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता और वहाँ से उठकर जाने लगते हैं। मंत्री भी वहाँ से चला जाता है और कहता है इन सब बातों के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, इसके बारे में हम फिर कभी सोचेंगे। जब मंत्री जाने लगता है तो माइकल भागकर उससे बात करता है और उसे कहता है कि मुझे एक बढ़िया टीम चाहिए ताकि हम जो मार्केट में फेक नोट्स चल रहे हैं हम इन्हें रोक पाएं। लेकिन मंत्री उसे कहता है कि इन फेक नोटों के अलावा भी देश में बहुत सारे अपराध हो रहे हैं, उस ओर भी ध्यान दो और मेरा दिमाग दोबारा मत चाटना वरना मैं तुझे डिसमिस करवा दूंगा और पहले ही मैं इलेक्शन में बहुत फंसा हुआ हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इधर सनी और फिरोज का बनाया हुआ नोट हनी अपने दादू को दिखाता है। उसके दादू वो नोट देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये बिल्कुल परफेक्ट नोट है। वो उनकी बहुत सलाहत करते हैं और उन्हें कहते हैं कि अगर ये फर्जी नोट किसी आम इंसान से पकड़ा जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये नोट बनाने वाले से पकड़ा जाए तो आदमी बहुत लंबे समय के लिए अंदर जाता है। तो अगर तुम ये काम कर रहे हो तो बहुत सोच समझ कर और संभल कर करना। फिर हनी बिल्डर के पास भेजता है। वो भी इन फर्जी नोट देखकर हैरान रह जाता है और इन्हें एक 500 के नोट के बदले 150 देने का तय करता है और इन्हें 2 करोड़ का ऑर्डर देता है। इतना बड़ा ऑर्डर सुनकर दोनों हैरान हो जाते हैं और डील डन कर देते हैं। पर इन्हें ये टेंशन थी कि ये एक हफ्ते में इतने सारे पैसे बनाएंगे कैसे। इधर माइकल शराब में टल्ली होकर मंत्री को फोन कर देता है, लेकिन मंत्री उसका फोन नहीं उठाता। तो फिर वो मंत्री को उसकी अश्लील फोटोज भेजने लगता है। मंत्री तुरंत उसे कॉल करता है और कहता है मेरे बाप तुझे मुझसे क्या चाहिए, क्यों मेरी नाक में तू दम कर रहा है, ये डिलीट क्यों नहीं कर देता मेरी फोटो। जब भी शराब पीता है तो मुझे फोटो सेंड करने लग जाता है। फिर माइकल उसे कहता है जब भी शराब पीता है तो फोटो सेंड करने लग जाता है, अगर मैं चाहूँ तो तुझे अभी डिसमिस करा सकता हूँ। फिर माइकल उससे कहता है तू मुझे डिसमिस कराएगा, मैंने तेरी इतनी मदद की, तेरे इतने केसेस हटवाए, इतने अपराधों पर पर्दा करवाया और तू मेरे साथ ऐसा करेगा। और उसे 3-4 गालियां देकर फोन काट देता है। अगले दिन सनी के चाचा को इसके काम के बारे में पता चल जाता है और वो उन्हें समझाने की कोशिश करता है। तो सनी अपना फेक नोट उसे दिखाता है। फिर देखकर चाचा की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं कि ये नोट नकली है या असली। फिर सनी चाचा को लेकर एक रेस्टोरेंट में जाता है, जहां वो उसी फेक नोट से इन्हें खाना खिलाता है और इसके बाद चाचा खुश होकर इसे बताता है कि हमें ये नोट बनाने के लिए कौन सी चीज़ें और कौन सी मशीनें चाहिए। पर इतना सारा सामान लाने के लिए इन्हें असली पैसों की ज़रूरत थी जो इनके पास अभी तक नहीं थे। फिर सनी और फिरोज उसी सेठ के पास जाते हैं जिनके पास इनकी प्रेस गिरवी थी। ये उनसे पैसे मांगते हैं तो वो इन्हें पैसे देने के लिए मान जाते हैं, पर वो इन्हें 24% ब्याज पर पैसे देता है। सनी 24% ब्याज पर ही पैसे ले लेता है, लेकिन वो इन्हें फिर से 1 महीने की मोहलत ही देते हैं। फिर ये वो असली पैसे लेकर वो सारा सामान ले आते हैं जिसकी ज़रूरत पड़ेगी फर्जी नोट बनाने में। इधर माइकल फिर से मंत्री के पास आता है और मंत्री उसे बोलता है अरे बाप तू मुझे इतना तंग क्यों करता है, क्या वैर है तेरा मेरे साथ। और माइकल बिल्कुल इनोसेंट बन के कहता है कि मैंने क्या किया। और फिर वो मंत्री की थोड़ी सी टांग खींचने लग जाता है और फिर उसे बताता है मुझे बस एक टीम चाहिए अपनी, मुझे उसके लिए अप्रूवल दे दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और इसके बदले में मैं जो भी करूँगा, जो भी काम मैं करूँगा उसका सारा क्रेडिट आपको दूंगा और आने वाली सरकार भी आपकी ही होगी, आप ही मंत्री बनेंगे। तो ये सुनकर मंत्री उसकी बात मान जाता है।
फिर फिरोज को नोट छापने के लिए पेपर की जरूरत थी, तो वो पेपर डीलर को कॉल करता है, लेकिन पेपर के बदले वो इनसे इनकी सारी डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन मांगता है। तो फिरोज उसे रिश्वत देने की बात करता है, तो उसे इन पर शक होने लगता है, तो वो इनसे इनके बारे में पूछता है। तो तभी फिरोज कॉल काट देता है। तो इन्हें टेंशन थी कि अब ये पेपर कहाँ से लाएंगे। तो सनी का दिमाग चलता है और वो हनी और उसके पंटर लोग को लेकर पेपर फैक्ट्री में डाका डालता है और वहां से बहुत सारे पेपर चोरी कर लाता है। फिर ये लोग नोट छापने शुरू करते हैं। ये इतने नोट छापते हैं कि इनके कमरे तक भर जाते हैं। और उस सेठ का कर्जा ये बस 20 दिनों में ही छुट्टा कर देते हैं, वो भी 24% ब्याज के साथ, और अपनी प्रेस को भी छुड़वा लेते हैं। और प्रेस के कागज़ लेकर ये अपने नानू को दे देते हैं। जब नानू पूछते हैं कि तुमने इतने पैसे कहाँ से लाए, तो सनी बोलता है मैंने अपने एक दोस्त के साथ बिजनेस शुरू किया है जिसने मुझे एडवांस दिया है। फिर सनी अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर एक होटल में खाना खाने जाता है और वहाँ पर वो उन फर्जी नोटों से बिल पे करता है। सनी के जाने के बाद वहाँ पर मेगा आती है। जब वो अपना बिल पे करती है तो होटल वाले उसे छुट्टे पैसे देते हैं, जहाँ पर उसके पास वो फर्जी नोट आ जाता है। वो उसी वक्त उस नोट को पहचान लेती है और उस होटल के सारे 500 के नोट जब्त कर लेती है, जिसमें से उसे 2-3 फर्जी नोट मिलते हैं। वो नोट लेकर अपने साथ चली जाती है। फिर चाचा इन्हें ये सब बंद करने के लिए कहता है कि हमने प्रेस छुड़वा ली, अब हमें और क्या करना है। तो सनी इन्हें कहता है कि अब बस एक बार और हमें थोड़े से पैसे अपने लिए जोड़ने दो और उसके बाद हम ये सारा काम बंद कर देंगे। वो कहते हैं ना, अगर नशे की लत लग जाए तो वो छूट सकती है, लेकिन पैसे की लत ये कभी नहीं छूटती। तो ये कहाँ टलने वाले थे और ये काम जारी रखते हैं। मेगा नोट को लेकर अपने ऑफिस में आती है और वहाँ पर उस मशीन में डालकर चेक करती है और उसकी मशीन ये नोट डिटेक्ट कर देती है। ये वहाँ पर पूरी डिटेल से देखते हैं कि ये एक सैंडविच नोट है, जो कि जिससे उसे पता चलता है कि इस नोट को बनाने वाले के पास ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है, बस एक प्रिंटिंग प्रेस है। और इधर माइकल को भी अपनी पूरी टीम बनाने की परमिशन मिल चुकी थी, इस कारण वो काफ़ी खुश था। उधर प्रेस में से लोगों के जाने के बाद सनी और फिरोज चाचा के साथ मिलकर नोट छापने शुरू कर देते हैं और यहीं पर हमारा एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। अगर आपने यहाँ तक हमारी वीडियो देखी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग होती है माइकल की टीम से, जहां हमें पता चलता है कि माइकल ने अपनी टीम पूरी बना ली है और वो अपनी टीम को बता रहा है कि हमारे देश में कैसे नोटों की स्मगलिंग हो रही है, कैसे पूरे इंडिया में ये सब फैल रहा है और इसके पीछे मंसूर और उस लाल का हाथ है। इन सबको ही हमें पकड़ना है, इसीलिए हमने ये टीम बनाई है। इधर मेगा अपने सीनियर को नकली नोटों की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए परमिशन मांगती है, पर वो उसे परमिशन नहीं देता। फिर हम देखते हैं कि बिल्डर मांझा भाई को कॉल करता है और उसे बहुत बड़ा ऑर्डर देता है। आगे हम देखते हैं कि माइकल ऑफिस में जाकर नकली नोट मांगता है और ऑफिसर को कहता है कि ये हमें 6 महीने के लिए चेकिंग के लिए चाहिए, जिस कारण वो ऑफिसर इसे नोट दे देता है। और फिर ये उन्हीं फर्जी नोटों से 2 बहुत महंगे फ़ोन लेता है, जो एक अपने बेटे के लिए लेता है और दूसरा अपने साथी को दे देता है। और अपने साथी को फ़ोन देने के बाद ये उसे कहता है कि तू कितना बेशर्म है, मैंने फर्जी नोटों से फ़ोन लिया और तूने बिना कुछ सोचे समझे मेरे से फ़ोन ले लिया। फिर सनी और फिरोज बिल्डर के साथ जाकर गुजरात के एक एमएलए से मिलते हैं, जो कि इनसे पर्सनली मिलने आता है और इन्हें 20,000 करोड़ फेक नोटों का ऑर्डर देता है और वो बस इन्हें सिर्फ 2 हफ्तों में पूरा करना था और ये डिलीवरी इन्हें खुद गुजरात में करके आनी थी। तो ये उसके साथ डील डन कर लेते हैं। जब ये प्रेस में आते हैं तो इनका चाचा इन्हें बहुत डांटता है कि तुमने एक बार और कहा था, लेकिन तुम्हें इनकी लत लग चुकी है, अब तुम ये कब छोड़ोगे, तुम एक एक करते और भी ऑर्डर पकड़ते ला रहे हो। फिर फिरोज बताता है कि हमारे पास कागज़ भी नहीं है, इतने पैसे छापने के लिए बहुत कागज़ लगेगा और हम कागज़ लाने के लिए बार बार चोरी नहीं कर सकते, हमें कोई बड़ा हाथ मारना पड़ेगा। इधर माइकल वो फ़ोन लाकर अपने बेटे को दे देता है, जहां हमें पता चलता है कि माइकल और उसकी पत्नी के बीच में तलाक चल रहा है, इस कारण ये दोनों अलग रहते हैं। उसके बाद माइकल की टीम आरबीआई से एक ऑफिसर की मांग करती है, इसके लिए मेगा अप्लाई करवा देती है और वो टीम के लिए सिलेक्ट भी हो जाती है। फिर फिरोज अपने चाचा के साथ मिलकर एक गूंगे क्रांतिकारी बूढ़े को लाते हैं, जो कि कुछ ही समय में मरने वाला था, और उसके नाम पर एक रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं। ये उसके नाम पर एक कंपनी खोलने वाले थे, जो कि रिस्ट्रिक्टेड पेपर खरीदने के लिए बनाई थी। ये सब वो नोटों के लिए पेपर इकट्ठा करने के लिए कर रहे थे और उसे नाम बॉलीवुड डायरेक्टरी का दिया था, ताकि किसी को शक ना हो। दूसरी ओर मेगा आकर माइकल से मिलती है और अपनी मशीन और टेक्नोलॉजी के बारे में बताती है, जो कि फेक नोटों को डिटेक्ट करती है। तो इसकी काबिलियत को देखते हुए माइकल इसे अपनी टीम में शामिल कर लेता है। तो जब मेगा के पास कोई काम नहीं होता तो वो माइकल के पास आती है और ये सैंडविच नोट दिखाती है कि हमें इस आदमी को पकड़ना चाहिए, क्योंकि ये आदमी दिन ब दिन अपना काम बढ़ाता जा रहा है और इसे पकड़ना काफ़ी आसान होगा, क्योंकि इसके पास सिर्फ एक प्रिंटर ही है जिससे ये नोट को दोनों तरफ से छापता है। पर माइकल इसे सख्त मना कर देता है कि हम सिर्फ यहाँ मंसूद को पकड़ने के लिए आए हैं, ना कि किसी और काम की वजह से, और वो ये कहकर वहाँ से चले जाता है। पर मेगा अपनी ओवर स्मार्टनेस दिखाती है और माइकल के वहाँ से जाने के बाद इन्वेस्टिगेशन पेपर पर माइकल का स्टैंप लगा लेती है और एक पुलिस वाले को लेकर वहाँ जितनी भी प्रेसें थी सब में जाकर चेकिंग करती है। और फिर सारी प्रेस चेक करने के बाद वो लास्ट में आते हैं क्रांति पत्रिका पर, जहाँ पर अंदर चल रही थी मशीन और छप रहे थे फर्जी नोट।
और जब वो वहाँ आते हैं तो चाचा की नज़र बाहर पड़ती है और वो पुलिस को देखकर पूरी तरह से डर जाता है। वो सनी के पास जाते हैं और सनी को बताते हैं कि बाहर पुलिस आ चुकी है, और सनी उसे कहता है कि हम मशीन बंद नहीं कर सकते, हमें कल के कल ही ये सारा ऑर्डर वहाँ पहुँचाना है। तभी वो पुलिस वाला वहाँ से किसी से नंबर लेकर इसके चाचा को फ़ोन करता है, जिस कारण चाचा पीछे के दरवाजे से वहाँ पुलिस वालों के पास आ जाता है और वो इसे प्रेस खोलने के लिए कहते हैं। ये काफ़ी बहाने लगाता है और तभी मेगा को अंदर से मशीन बंद होने की आवाज़ आ जाती है, जिस कारण उनके दबाव में आकर चाचा प्रेस का दरवाज़ा खोल देता है। और जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो देखते हैं अंदर कुछ नहीं था। सनी और फिरोज ने मिलकर वो जितने पेपर थे वो सारे किसी और कमरे में रख दिए थे, और तभी मेगा चलते चलते एक डिब्बे के पास पहुँच जाती है जिसके अंदर स्टेज पेपर पड़े हुए थे, और ये देखकर सनी चौंक जाता है और सनी एक पाना लेकर मेगा के पीछे खड़ा हो जाता है। और वो जैसे मेगा को मारने वाला होता है तभी मेगा को माइकल का कॉल आ जाता है और वो इसे बहुत डांटता है और उसी वक्त वापस आने के लिए कहता है, जिस कारण मेगा वहां से चली जाती है। उनके जाने के बाद सनी, फिरोज और चाचा चैन की सांस लेते हैं। चाचा फिर से इन्हें ये काम बंद करने के लिए कहता है, लेकिन सनी कहता है नहीं, हम ये काम जारी रखेंगे, इस काम के लिए हम कोई और जगह ढूंढेंगे। फिर अगले दिन माइकल मेगा को एक लास्ट वार्निंग देकर छोड़ देता है और सनी और फिरोज अपना माल डिलीवर करने निकल पड़ते हैं, लेकिन तभी रास्ते में उन्हें पुलिस घेर लेती है और वो इनकी गाड़ी की चेकिंग करने लगते हैं। इनकी गाड़ी में से बस नंबरों वाली किताबें ही मिलती हैं जिसके नीचे इन्होंने पैसे छुपाए हुए थे। लेकिन जैसे ही पुलिस वाला नीचे हाथ मारने लगता है तो सनी पीछे से चालाकी से शराब वाली पेटी को हिला देता है, जिस कारण पुलिस वाले की शराब पकड़ लेते हैं और इन्हें छोड़ते नहीं, इन्हें काफ़ी धमकाते हैं। पर सनी और फिरोज उन्हें 30,000 रुपए और शराब देकर वहाँ से छूट जाते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि शराब की आड़ में ये नकली नोट लेकर जा रहे हैं। फिर ये सारे नोट लेकर गुजरात में जाते हैं और अपना माल डिलीवर करके वापस आ जाते हैं। ये वापस आकर बहुत खुश होते हैं और पार्टी करते हैं। पार्टी करने के बाद ये जैसे ही घर जाते हैं तो वहाँ आकर देखते हैं कि नानू को सब कुछ पता चल चुका था। नानू इनसे बहुत दुखी होते हैं, वो उन्हें बहुत खरी खोटी सुनाते हैं और अपने घर से निकाल देते हैं, जहाँ पर सनी और फिरोज चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं और यहीं पर एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा।